Hi, I am Dr. Arul Prakash, consultant gastroenterologist and hepatologist from MGM Healthcare Chennai. I'll be visiting Andaman at Pillar Hospital to address gastroenterology and liver related issues. You all know gastroenterology problems is rampant everywhere, particularly acid related problem, burning sensation of stomach, reflux, ulcers, abdomen pain, gallbladder stones, large intestine problem, colitis, pancreas problem, jaundice, liver related ailments. You can contact us. Thank you. नमस्कार, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद है अटल भवन में, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया जाने वाला है यहाँ के जिला अध्यक्ष संजय सर द्वारा। जैसे आप सभी जानते हैं कि अब कुछ ही समय में इलेक्शन शुरू होने वाला है और एक जिला अध्यक्ष कार्यकाल 1 साल का होता है और उनका कार्यकाल समाप्त होने ही वाला है और चंद दिन बचे और 7 दिन बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो उसी विषय में यहाँ पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर और आपको यहाँ का पूरा कवरेज। सभी को नमस्कार। उपस्थित हमारे मीडिया के तमाम साथीगण, आप इस लोकतंत्र की खूबसूरती हो और इसीलिए आपको जो है इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि आपके ही वजह से इस पूरे लोकतंत्र में समाज की कुरीतियां हो या समाज के अच्छा कार्य हो, एक सामाजिक आईना की तरह आप लोगों के सामने दृढ़ता से अपने बात को रखते हो, जिससे समाज में हर कार्य जो है कहीं न कहीं एक सार्थकता के तौर पे सामने आता है। जहां तक बात आज रही हमारा जिला परिषद का प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जिला परिषद का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। मेरा कार्यकाल में और 7 दिन बाकी है। आज 11 तारीख है, 18 तारीख को मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लेकिन इस कार्यकाल को इसीलिए आज का ही मैं समय को चुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि जनरल इलेक्शन कभी भी घोषित हो सकता है, जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से आपके साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ नहीं सकता था और ना आप भी आ सकते थे। इसीलिए एक अनिश्चितता बनी हुई है कि कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। इसलिए हमने जो है 7 दिन पहले आपके साथ रूबरू होने के लिए निश्चय किया। जहां तक बात रही कि ये 1 साल में मैंने क्या किया, ये सबसे प्रमुख विषय है। आज मेरे पास मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री भूमिनाथन जी और जिला परिषद वर्ष कमेटी के चेयरमैन हमारे बशीर भाई भी ये निरंतर हमारे सहयोग दिए हैं, जिसके वजह से हमने 1 साल में ये मुकाम को हासिल किया है। मैंने जिला परिषद जब मैं अध्यक्ष बना तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इस भवन को करीब करीब
2002 में ये भवन बना, ये करीब करीब 22 साल हो गया, लेकिन इस भवन को कभी नाम नहीं मिला। और मेरा मन में आया कि क्यों न इस भवन का नाम दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि सर्वसम्मति से हाउस में पास करके हमने इस भवन का नाम दिया, और ऐसे महापुरुष के नाम से इस भवन का नाम रखा कि पूरा विश्व उनको मानता है, हमारा राष्ट्र भी मानता है, और इस देश के हर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सभी उस व्यक्तित्व को नमन करता है, मानता है। ऐसा व्यक्तित्व हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हमने इस भवन का नाम अटल भवन रखा। और उसके साथ साथ में मैंने आपको बता दूं कि हमारा इस जिला परिषद का अपना जो पहचान होता है, लोगो, हर डिपार्टमेंट का एक पहचान होती है कि आपका लोगो क्या है, आपका क्या है, कार्यशैली का पहचान क्या है। फिर हमने जो है माननीय मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन के माननीय केशव चंद्रा जी के हाथ से यहाँ पे इसी भवन में लोगो लॉन्च किया, और जिला परिषद को एक जो है अपना पहचान दिया कि जिला परिषद का भी अपना एक लोगो है, अपना एक पहचान है। आपको मैं बता दूं कि आज मैंने जो भी किया है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रेरणा लेके, उनसे प्रेरित होके मैंने भी उनके कार्यों के साथ अपनी एक छोटी कोशिश की है कि मैं भी जो है एक साल में कितना काम कर सकता हूं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप 10 घंटा काम करोगे तो मैं 11 घंटा काम करूंगा, आप 14 घंटा काम करोगे तो मैं 15 घंटा काम करूंगा। उसी का छोटा सा मैंने इस समाज में कुछ करने के लिए हमने कोशिश किया है, और उसी से प्रेरणा लेके जो मोदी जी का अपना स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज उसी स्लोगन को लेके आप ये मान सकते हैं कि पिछला एक साल, आज से एक जो कि 7 दिन कम, एक साल में मेरा जो कार्यकाल है, सिर्फ मैंने रूरल एरिया को विकास करने के साथ साथ हर क्षेत्र को विकास में अपना योगदान दिया है। हमारा ये अटल भवन हो, हमारा गेस्ट हाउस हो, हमारे अंतर्गत 3 स्कूल चलते हैं, वीकेवी विवेकानंद जिला परिषद विद्यालय, हमारे कोटमोट, फरारगंज, सोर पॉइंट, उसका भी हमने जो है विकास किया है। आपको मैं बता दूं कि हमने जो है फरारगंज में पिछले दिनों नए 8 क्लासरूम का उद्घाटन कराया माननीय मुख्य सचिव जी के हाथों। उसी तरह सोर पॉइंट में भी नए 8 क्लासरूम हमने बनवा के दिए हैं, जो कि उसका भी उद्घाटन हो चुका है। फिर पोटमोट में भी स्मार्ट क्लास का हमने कार्य शुरू कराया माननीय मुख्य सचिव के हाथों। अभी जस्ट 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मैंने वहां पे बच्चों को असेंबली के लिए एक भवन का निर्माण करना था, उसका भी मैंने लगभग 1.5 करोड़ रुपया का हमने पास करके माननीय मुख्य सचिव जी के हाथों उसका जो शिलान्यास कराया। उसका टेंडर भी हो चुका है, मैंने प्रोसेस में है, ऑलरेडी कॉल हो चुका है। तो ऐसे मैंने हर क्षेत्र में, ग्रामीण विकास हो या हमारा जो एसेट है जिला परिषद का, उन हर क्षेत्र में हमने काम करने का प्रयास किया है। और आज मैं बता दूं कि
जिला परिषद में 18 सदस्य हैं और ये पहली बार आप कह सकते हैं कि ये एक साल के अंतर्गत हमने हर उस जिला परिषद को कार्य देने का एक निश्चय किया, एक चैलेंज लिया और आज हर जिला परिषद के पास बिना किसी पक्षपात किए हुए हर मेंबर को, वो हमारे कांग्रेस पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, मैं 18 मेंबर का अध्यक्ष था, उसके नाते हमने हर मेंबर को उसके कार्य क्षेत्र में काम करने की कोशिश की। अंडमान निकोबार के जिला परिषद के इतिहास में एक साल में 86 काम को स्वीकृत करके उस क्षेत्र में कार्य करवाना, मैं कह सकता हूं कि जिला परिषद के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ। और ये कार्य जो है 15 करोड़ 32,12,881 रुपया हमने सैंक्शन किया है। आप इस चीज को, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही कोई कॉपी बना, आप बेकायदे कभी भी चाहे तो आप जाके इस ऑफिस में पता कर सकते हैं। हर कार्य का फाइनेंशियली जो अप्रूवल होता है, सैंक्शन होता है, करके टेंडर प्रोसेस में है और कितने कार्य जो है अपने ग्राउंड पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लगभग 15.5 करोड़ का काम देने के जो नियम रहे वो टोटली पारदर्शिता रहे। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि जिला परिषद में कार्य जो है किसी तरह का रिश्वत लेके, किसी तरह का पैसा देके हमने कराया करके। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी ठेकेदार से पूछिए कि क्या आपको काम मिला है, क्या किसी को पैसा देना पड़ा है, क्या किसी ने आपसे पैसा लिया है, क्या आप पता करिए। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी एक व्यक्ति का हिम्मत नहीं होगा कि वो कह दे कि जिला के अंतर्गत मैंने जो है पैसा लेके कोई काम किया या हमने किसी को रिश्वत दिया करके, ऐसा कोई कह नहीं सकता है। नहीं तो ये जिला परिषद एक समय में एंटी करप्शन और सीबीआई का बहुत बड़ा एक अड्डा था कि हर दिन कोई ना कोई यहां पे आके इंक्वायरी करने के लिए आता था। लेकिन आप पता करिए, इस एक साल के कार्यकाल में किसी भी तरह का कोई प्रोसेसिंग लगा हो या कोई तरह का शिकायत हुआ हो, ऐसा आप सुन नहीं सकते। और इसका मुख्य कारण यही है कि पारदर्शिता। हर कार्य में आपको पारदर्शिता है। अभी पिछले दिनों आप देखे होंगे सौर पॉइंट में तुलसीराबाद का हमने दुकान का हमने ऑप्शन किया, पूरी पारदर्शिता के साथ में हमने ऑप्शन किया है। जो लोग अप्लाई किए पूरे खुले मन से जो है उनको हमने लॉटरी सिस्टम हो या बोली हो, पूरे पारदर्शी के तौर पे बोली करवाए और आवंटित कराए। आज भी जो है फरारगंज के 8 दुकान का आज बोली होने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसमें आइए और देखिए कैसे यहाँ पे दुकानें आवंटित होती है। पूरी तरह से पारदर्शी और निस्वार्थ भाव से हमने एक संकल्प लेके काम कर रहा है। और ये सारे कार्य अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो उसका टीम का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मैं कहूं कि मैंने कर दिया, ये टोटली गलत होगा। आज ये मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, इस ऊंचाई तक पहुंचा हूं, तो सबसे प्रमुख मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग विंग। जो कि मैंने जो भी अपनी बात को रखा है कार्य करने के लिए, मैं कह सकता हूं कि इंजीनियरिंग विंग का एक सबसे बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने
जिस कार्य की जहां जरूरत पड़ी तुरंत एस्टीमेट बनवाना हो और उसको सैंक्शन कराने तक जिस तरह से उन्होंने प्रयासरत रहा, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने कार्यकाल में इतना बड़ा कार्य करने का अगर मुझे ये संजोग मिला तो उसमें इंजीनियरिंग का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। साथ साथ में हमारा अकाउंट ऑफिसर हो, समय रहते उसको सैंक्शन करना, इसके अलावा हमारा प्लानिंग सेक्शन हो, उसका समय रहते उसको कार्यबद्ध तरीका से उसको पास करवाना हो, और साथ साथ में सबसे बड़ा चीज हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीओ मैम, हमारा स्मिता मैम जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैं उनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि इस कार्य को अगर मैं यहां तक पहुंचाया हूं तो मैम का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि उन्होंने हर समय मुझे सहयोग दिया है। साथ साथ ये जितने कार्य मैं कर पा रहा हूं तो सबसे बड़ा चीज होता है वर्क्स कमेटी। ये समय रहते वर्क्स कमेटी अगर पास न करे कार्य को तो मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा, और उसमें हमारे साथ बैठे हुए बशीर भाई है, जिनके सहयोग से जब भी मैंने कोई कार्य को समझा कि ये कार्य को होना है, तुरंत उन्होंने इमीडिएट कॉल किया और उस कार्य को पास किया। साथ साथ में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी जंग को लड़ने के लिए आपका सबसे एक विश्वसनीय व्यक्ति होना। देखिए महाभारत में अर्जुन अगर महाभारत को अगर लड़के जीते तो उनका अच्छा एक सारथी थे, जिसके वजह से उन्होंने महाभारत को जीता। और मैं समझ सकता हूं कि अगर इस जिला परिषद में अगर मैं ये एक माइलस्टोन फिक्स किया है और यहां तक पहुंचा है, तो मेरे साथी के तौर पर मैं बोल सकता हूं कि भूमि भाई जो हमारा उपाध्यक्ष है, ये जो हमेशा मेरे साथ जो है खड़ा रहे, सहयोग किए, हमेशा जो है कभी भी मैं कहीं भी रहा एक बात बोला कि भूमि भाई एक चीज करना है करके तुरंत जो है ये चीज को क्रियान्वित किया कि भैया बेफिक्र रहिए मैं कर रहा हूं। तभी जाके हम इस स्तर पे आज हम बात कर पा रहे हैं कि एक साल में हमने 86 काम जो आज तक कोई कर नहीं पाया, आगे पता नहीं कोई कर पाएगा क्या करेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस पारदर्शिता के साथ हमने जो काम किया है वो वाकई में मैं उस चीज के लिए अपने आप में एक प्राउड फील करता हूं कि जो मेरी पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दिया, जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष जी हो या प्रदेश के प्रभारी हमारे सत्या जी हो, अंडमान निकोबार के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी हो, जो जिम्मेदारी के साथ हमें इस जिला परिषद का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त दिया है, मैंने उसको निष्ठा से एक साल के अपने कार्य को किया है। और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई व्यक्ति को अगर लगता है किसी विषय पर मुझसे सवाल करना या उसके मन में है कुछ मुझसे पूछना तो पूछ सकता है। मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप मेरे से किसी तरह का सवाल कर सकते हैं और मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट कैसे करूं अपने बातों से, अपने कार्यों से। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बातों को मेरे से कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, जब आपका शपथ ग्रहण समारोह था तो उस दिन जो प्रीवियस अध्यक्षा थी जिला परिषद की, तो उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि क्या क्या इम्प्रूव होना चाहिए जिला परिषद में। तो एक फंड का क्रंच वो बता रही थी कि फंड का बहुत शॉर्टेज होता है जिला परिषद में। तो आपके कार्यकाल में आपने 86 वर्क टोटल जो है सैंक्शन किया है,
15 करोड़ 32 लाख से ऊपर का एस्टिमेट वैल्यू है। तो इतना फंड आपने कहाँ से मतलब ऑब्टेन किया? इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फंड का क्रंच तो होता ही है। देखिए, फंड का क्राइसिस की जहां तक बात है, और पूर्व अध्यक्षा ने जो बातें रखी है, मैं इतना कह सकता हूं कि इस जिला परिषद के अंतर्गत जितने एस्टिमेट हमारे सम्मान्य जिला परिषद सदस्यों के द्वारा सबमिट किया गया था, मैंने उनके हर कार्य को किया है। और मैं इस चीज के लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे समय रहते फंड का भरपूर सहयोग दिया है, भरपूर पैसा दिया है। आप समझ सकते हैं कि 15 करोड़ 32 लाख रुपया अगर मैं काम कर पाया हूं, सैंक्शन किया हूं, तो प्रशासन ने ही पैसा दिया है, और तभी जाके मैं इतना बड़ा कार्य कर पाया। मैं समझता हूं कि आपकी नियत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप स्पष्ट नियत से काम कर रहे हैं तो प्रशासन भी आपके साथ खड़ा है, और मैं समझता हूं कि मुझे पैसे की आज भी कोई कमी नहीं है। और जितने कार्य हमारे पास आए हैं, हमने सबको सैंक्शन किया है। और मेरा एक चीज और बोलना था कि इस कार्य में हमारा एडीबीएम का भी बहुत बड़ा सहयोग है, एडमिन का, जो हमारे जो भी कार्य होता है उस समय रहते उस चीज को उन्होंने क्रियान्वयन करता है। तो ये सारे चीज जो है, मैं समझता हूं कि आपका नियत स्पष्ट हो। आज चीफ सेक्रेटरी साहब जो है, पिछले दिनों मेरी बात हुई थी, उनका एक ही कहना था कि आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि पैसा का कोई प्रॉब्लम है करके, आपके उद्देश्य क्या है वो सबसे बड़ी बात है। सर मैं और एक चीज ऐड अप करना चाहूंगी, जैसे आपका कार्यकाल अभी समाप्त होने जा रहा है, तो ऐसे और क्या डेवलपमेंट्स है जो आगे आप देखना चाहोगे कोई और जिला परिषद के द्वारा? मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एक साल किसी भी जिला परिषद सदस्य के लिए अध्यक्ष बन के काम करना और पूरी तरह से उसको अंजाम देना बहुत ही कम समय होता है। बहुत सारे सपने थे, बहुत कुछ करने का संकल्प भी था, प्रयास भी किए। मैंने कैम्बेल वे में विवेकानंद स्कूल चालू करने के लिए, खोलने के लिए मैंने कोशिश किया है। हमने स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में भी इको फ्रेंडली जो है गेस्ट हाउस बनाने का हमने संकल्प लिया था, वो भी कार्य कोशिश पर है। हमने सटापाठ के लिए हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है। हमारा जिला परिषद भवन है, उसको भी हमने मैरिज हॉल, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जरूरत पड़ता है, या किसी तरह कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक बहुत बड़ा हॉल की जरूरत पड़ती है। तो हमने ये सारे कार्यों को करने के लिए एक तरह से कोशिश में है, और हमारा लेटर भी दिया गया है प्रशासन को। और मुझे लगता है कि अगर आने वाला अध्यक्ष इस पर थोड़ा सा मेहनत करेगा तो ये सारे कार्यों पर रूप रेखा दे सकता है और कर सकता है। ऐसे कई सारे कार्य हैं जो कि हमने कोशिश किया है, और इसका आने वाला दिन में बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जिला परिषद का नाम होगा, ऐसा मेरा सोचना है। बस आगे वाला अध्यक्ष इसको आगे ऐसे ही आगे बढ़ाए, तो मुझे लगता है कि जिला एक बहुत बड़ा मुकाम पर जा सकता है, अच्छा ऊंचाई पर जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर आपके कार्यकाल के दौरान ही जो है पीआरआई मेंबर्स, पूरे अंडमान निकोबार के पीआरआई मेंबर्स, उनका कई सारा ग्रीवेंसेस था एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि उनका कहना था कि उनका पावर जो है उनसे छीन लिया गया। तो सब जो है आपकी अध्यक्षता में शायद एक कमेटी का फॉर्मेशन भी हुआ, तो उसका क्या स्टेटस है सर? अभी क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग का नेगोशिएशन चल रहा है पीआरआई को ज्यादा पावर डेलीगेट करने के लिए? तो हमेशा ये एक मतलब पीआरआई मेंबर्स का शिकायत रहता है कि उनके पास जो है एडवोकेट पावर्स नहीं है, जो उनको एक्चुअली में मिलना चाहिए। इसके बारे में क्या अभी? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस विषय को लेके पिछले दिनों पूरे अंडमान निकोबार में पंचायती राज के जो भी चुने हुए सदस्य थे, वो
सड़क पर उतरे, चक्का जाम हो, अनेकों तरह का उन्होंने प्रशासन के सामने अपना विरोध प्रकट किया कि जो पंचायती राज को जो शक्ति मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं 2012 के बाद धीरे धीरे उसको काट के खत्म कर दिया गया। और इस विषय को लेके इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने पूरे पीआरआई के साथ में मीटिंग किया था और उस समय सेक्रेटरी आरडी मैम जो है, डीसी मैडम जो वेता मैडम थी, उनको भी हमने बुलाया था और उसमें स्पष्ट किया गया था कि आप जो है कमेटी बनाइए और जो भी हमारे पंचायती राज सदस्यों का जो मांग है उस चीज को आप सुनिए और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, समस्या क्या है उसको कैसे निवारण कर सकते हैं, उस पर जो है चर्चा हुई और उसके लिए आरडी ने जो है एक हाई लेवल कमेटी बनाया। उस चार मीटिंग में तो मैं खुद अटेंड किया है और मैं आपको बता दूं कि जो सेक्रेटरी लेवल का, आरडी मैम के लेवल का जितने जो ऑर्डर पहले के सेक्रेटरी ने किए थे उन्होंने विड्रॉ भी किया है जो उनके लेवल के थे। और प्रधान जो हमारे थे उन्होंने इसके लिए धन्यवाद भी किया है कि कुछ चीजों को तो ठीक कर दिया गया, लेकिन कुछ चीजें जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 6 डिपार्टमेंट के आसपास में उनके साथ में अलग अलग मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि उस मीटिंग के तहत में यह फैसला हुआ कि पंचायती राज के सदस्य जो है अपने 4 मेंबर का नाम दे कि वो जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है कब कब बैठ सकते हैं करके। और उसके तहत हमको लगता है 4-5 मीटिंग जो है 4-5 डिपार्टमेंट्स हो चुका है, मुख्य रूप से 4-5 डिपार्टमेंट और बाकी होंगे, उनसे हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये जो समस्या है उसका निदान हो सकता है और पंचायती राज सदस्यों का जो अधिकार है मुझे लगता है वापस मिल सकता है, क्योंकि प्रशासन भी चाहता है कि उनकी जो अधिकार है उनको करने का मौका मिले। तो ऐसा नहीं है इसे किसी ने रोका है करके, लेकिन वापस लेने के लिए कहीं ना कहीं समय लग रहा है। मैं समझता हूं कि शायद ये इलेक्शन के बाद चीजें जो है बिल्कुल आसान हो जाए और ठीक हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत शीघ्र जो है ये अटल जी का मूर्ति का अनावरण हो जाएगा। शायद एक हफ्ता के अंदर कोई भी ऐसा दिन हो सकता है जो आप लोगों को हम सूचित करेंगे कि अटल भवन में अटल जी का मूर्ति का अनावरण जो है किसी भी वक्त आपके समक्ष ये मैसेज आएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें जरूर शामिल हो जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार में अटल जी का ये पहला प्रतिमा होगा जो कि लग रहा है। आप लोग आए, बहुत सुंदर सवाल भी किए हैं और हम सभी का जिला परिषद का कार्यों का रूप को आपने सुना है कि कैसे जिला ने काम किया है और उम्मीद करते हैं कि ये जिला आगे और ऊंचाई पर जाए और प्रशासन में जिला का एक अच्छा नाम हो कि हाँ जिला बहुत कुछ कर सकता है। और अब वो जिला वो नहीं रहा कि यहाँ पे कोई स्टाफ काम करने के लिए आता था तो सबसे पहले उसको डर रहता था कि कहीं किसी कार्य में मेरा कहीं काम में फंस ना जाए करके, कहीं हमारे ऊपर इंक्वायरी ना हो जाए करके। तो अब वो जिला रहा नहीं। अब जिला में प्रशासन के हर अधिकारी अपनी स्वेच्छा से कानून के तहत काम करके जा सकते हैं। किसी तरह के उनके ऊपर डरने और आरोप लगने का कोई ऐसी बात नहीं है। आप निश्चित होकर काम करने आइए और काम करके जाइए, आपका स्वागत रहेगा। जिला बिल्कुल बाकी डिपार्टमेंट की तरह अच्छा से काम कर रहा है और काम करेगा। आप सभी मीडिया कर्मी को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बुलाया और आपने आया और हमारी बातों को सुना। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस विषय को आप पूरे अंडमान में जनता तक पहुंचाए कि जिला परिषद कितना अच्छा कार्य कर रहा है। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ आज हम जो अटल भवन में उपस्थित हुए थे यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष ने हमें संजय कुमार सिंह जी ने बताया कि उनके कार्यकाल में उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है। तो हमें मालूम पड़ा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई जिला अध्यक्ष 1 साल के कार्यकाल में 83 डेवलपमेंट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारे अंडमान एंड निकोबार में 1 साल के अंदर इन्होंने टोटल 83 जगहों में और भी चीज़ों को लेकर डेवलपमेंट किया है। अंडमान एंड निकोबार के विकास को लेकर और उन्हें ऑल द बेस्ट विश भी करते हैं अपने आने वाले समय के लिए। और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नश्री, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।